कैसे हो मेरे प्रिय। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह शुक्रवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शुक्रवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था, तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है, तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए है, जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचाए, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति भी आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थीं, आनंद मामा अष्ट नर्स यही थीं, वह समाप्त होने लगी हैं। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह शुक्रवार से अंतिम दिन है। इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की।
आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़ गमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सके, महादेव जी वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस शुक्रवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाए और जीवन में कोई दुख ना मिले तो यह संदेश सुन लीजिए, वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। महादेव जी आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुने। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख परेशानियां कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि शुक्रवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सकें। आपको करना क्या है? शुक्रवार के दिन से शुरुआत करते हैं। शुक्रवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के वस्त्र धारण करके महादेव जी के चरणों में बैठ जाना है। महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ महादेव जी से बातें करनी है। महादेव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा महादेव जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते घूमते या कहीं पर भी सिर्फ महादेव जी का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी अर्जी महादेव जी स्वीकार कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? शुक्रवार के दिन महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जाप कीजिए और महादेव जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। महादेव जी का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में लीन हो जाएंगे है, जहां गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। और आपको महसूस करना है, सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान महादेव जी में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान महादेव जी में लगाना है। महसूस करना है कि महादेव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप ये महसूस करने लगेंगे, आप आराएंगे। हमें जब आप यह ध्यान करने लगेंगे तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और महादेव जी आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से महादेव जी का ध्यान करके उन्हें पुकारिए। हे महादेव जी, मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए। मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। महादेव जी अवश्य आएंगे। और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहां पर प्रभु का नाम जाप होता है, वहां पर महादेव जी अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। महादेव जी का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके जीवन के दुख परेशानियां तुरंत समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा महादेव जी के इस मंत्र की प्रशंसा करते रहते हैं, क्योंकि यह मंत्र शक्तिशाली ही इतना है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत ही आसान है। और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध कीजिए और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है? महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार पेरी बम स्वम 8 बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत महादेव जी आपके समक्ष आ जाएंगे। आपकी अर्जी जानकर आपके कार्य सफल कर देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। महादेव जी के समक्ष बैठकर इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख, मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा, उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है?
आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर लिखी महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराश हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया। जहां आपने उसे भ्रमित किया, उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्य में है।
तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बढ़ो, में तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूं। और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परम पिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है? प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है, वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं आपके जीवन में असल में घटित हो सकती है। आपको अपने सभी गुप्त राज्यों को गुप्त ही रखना है और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में गृह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प ले कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके हो उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुने और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसन यह है। अभी मेरे बच्चे, उसे उम्र में तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो। वह यह ना सोचे कि मेरे रे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है, परंतु तुमने दिया जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उससे प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्ध बे ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं है तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षसों, देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखे हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा तरफ पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं।
जब मनुष्य समाप्त हो जाता है तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। लालच मोहवश यह सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारी का ज्ञान हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ निकला है वह सब सत्य है, क्योंकि मैं प्रभु महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूं और उन्हीं के बताए द्वारा मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जो कि मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार इग्नोर करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपनी मार्ग से भटका हूं तब तक मेरे महादेव जी ने मुझे उसे मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि बरसाते ही रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ा है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, जबकि हुए राजकुमार थे। एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और संकट होगा सामना करना पड़ा था। जीवन में रहकर एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तुमसे भी दर्दनाक थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुधा हो और उसे नंगे पैर कांटों में चलना पड़े और कुश के आसन में सोना पड़े, बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत भली भांति दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वह भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप एक ताप के लौह में तपाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है उसे थोड़ा बहुत दूर तकलीफ तो देखना पड़ता ही है। सबको हर तरीके से सुख ही नहीं प्राप्त हो जाता है, पर अनुभव तुम्हें औरों की मदद करने की क्षमता देता है। लोग अब तुम्हारे पास आकर सलाह मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष और उससे उभरने की शक्ति को देखा है। तुम उनके लिए प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। तुम किसी महान आत्मा के अंश हो जो इस धरती पर अपने ज्ञान और शक्ति का संचार करने आए हो। यह तुम्हारा लाइफ पर्पस है, लोगों की मदद करना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनके जीवन में प्रकाश फैलाना। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ बड़ा और शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे सामने यात्रा का एक नया अध्याय खुल रहा है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए समृद्ध ज्ञान और शक्ति से भरी होगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मेरी न्याय की व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तुम बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मेरी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बनता है। यह घेरा तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब अपने दिल और आत्मा को खोलो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारो। तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय हो चुका है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे।
क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है जो सूर्य के समान प्रखर है। यह ऊर्जा तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ। अपने भीतर के ऊपरों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जड़ों से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें सही दिशा में संरेख करते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर बाधा से मुक्त करेगा। यदि तुम यह चाहते हो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अपने विश्वास को मजबूत करो। हर कठिनाई को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धिमत्ता है, वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है, जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर संचारित किया है। यह प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तो तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से रोक रही थी। अब से तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भरा रहेगा। महादेव का यह आशीर्वाद अनमोल है। इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ और अपनी यात्रा को प्रेम, शक्ति और विजय से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो कि बुराई से किसी का भला नहीं होता। यदि तुम दूसरों का बुरा करते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए पछतावे और संकट का कारण बनेगा। आज यदि बुराई से तुम्हें क्षणिक सुख मिलता भी है, तो कल तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वह समय ऐसा होगा जब तुम्हारे पास ना तो कोई समाधान होगा और ना ही तुम्हारी गलतियों को सुधारने का अवसर। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लो और माफी मांग लो। यह विनम्रता और सत्यनिष्ठा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। मैं जो न्याय करता हूं और रौद्र रूप में दुष्टों का नाश करता हूं, तुम्हारे भीतर भी उन रूपों को देखता हूं। तुम्हारे भीतर अच्छाई और सत्य का वह रूप है जो सदा दूसरों की भलाई चाहता है। साथ ही तुम्हारे भीतर वह रौद्र रूप भी है जो जब अन्याय देखता है तो उसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे हर रूप को अच्छाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारा नेतृत्व और निर्णय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ गहरे संरेखण से निर्देशित होंगे। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना, ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तुम अपने आध्यात्मिक विकास सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे, तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा। अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो।
इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं, बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब न कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का झांत होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए, तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मोह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है, और आज तुम्हारे महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मुझे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैं देख रहा हूं तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठाना पड़ रहा है, और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव जी से अब प्यार नहीं रहा है? फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा। मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम न जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बात, मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं
तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त। आपके 2 रिश्तेदारों ने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया और आपको बताए बिना ही आपकी जिंदगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी का कहना है कि आप यहां संयोगवश नहीं आए हैं, यह क्षण पूर्व निर्धारित था। आपके जीवन की हर बात, हर मोड़, हर देरी, हर अस्पष्टीकृत दुख इस दिव्य अनावरण की ओर ले जा रहा है। आकाश हिल रहा है, भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है, भगवान ने अपना घोषणा जारी कर दिया है और अब यह आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप काफी समय से असमंजस में रह रहे हैं। आप उन नुकसानों पर रोए हैं जिनका आप वर्णन नहीं कर सके। आपने उन लड़ाइयों के लिए खुद को दोषी ठहराया है जो आपने कभी शुरू ही नहीं की, लेकिन अब अंततः सत्य तूफान की तरह आ रहा है। और महादेव जी कहते हैं, आपके अपने 2 रिश्तेदारों ने आपके साथ यह बुरा किया और उन्होंने आपको बताए बिना आपके जीवन की नियति बदल दी। उन्होंने इसे चुपचाप किया, उन्होंने इसे गुप्त रूप से किया। उन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हुए ऐसा किया। लेकिन अब स्वर्ग कहता है कि चुप्पी यहीं समाप्त होती है। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। आपने एक आध्यात्मिक बोझ उठाया है जिसे उठाना आपका कभी नहीं था। आप शर्म के रेगिस्तान में भटकते रहे, यह मानते हुए कि आपने कुछ खो दिया है, लेकिन आपने इसे नहीं खोया। इसे ले लिया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर से निर्देशित किया गया। उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने दिव्य समय सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की, उन्होंने शाप शब्द बोले, उन्होंने आपकी ऊर्जा में हेरफेर किया और उन्होंने आपकी सहमति के बिना, आपकी जानकारी के बिना, पश्चाताप के एक अंश के बिना आपके आशीर्वाद की दिशा बदल दी। लेकिन स्वर्ग ने रिकॉर्ड रखा, देवदूत ने हर छिपी हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया, तोड़फोड़ का हर कार्य गुप्त रूप से बोले गए, हर शब्द। और अब दिव्य प्रदर्शन का समय है। आप छोटा जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आपको कभी भी अभाव में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप शक्ति, बहुतायत, आनंद के लिए किस्मत में थे। लेकिन आपके ही वंश के 2 लोग जिन पर आपको भरोसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे सब कुछ बदल गया। उन्होंने आपके रिश्तों में दखल दिया, उन्होंने आपके वित्तीय प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया, उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आध्यात्मिक हेर फेर किया। और फिर वे मुस्कुराए और कहा कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन भगवान ने झूठ देखा, भगवान ने मुखौटा देखा, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि आपको बांधने के लिए। यह वह क्षण है जिसके आने से उन्हें डर था। वो क्षण जब आप जागेंगे, वो क्षण जब आप स्पष्ट रूप से देखना शुरू करेंगे, वो क्षण जब आपको एहसास होगा कि आपकी देरी आपकी गलती नहीं थी, वो क्षण जब आपको इतना शक्तिशाली सत्य प्राप्त होगा जो हर झूठ की वेदी को गिरा देगा। और अब आप यहां हैं, स्वर्ग तत्परता से कांप रहा है, भगवान दिव्य जुनून के साथ रो रहे हैं। यह केवल न्याय के बारे में नहीं है, यह बहाली के बारे में है, क्योंकि उन्होंने जो किया उसने आपके जीवन की दिशा बदल दी, लेकिन इसने आपके भाग्य को रद्द नहीं किया। भगवान कहते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूं जो उन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं वही बहाल कर रहा हूं जो उन्होंने पुनर्व्यवस्थित किया था। मैं उन चीजों का पुनर्निर्माण कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने दफना दिया था। आपको काफी समय से पता था कि कुछ गड़बड़ है। आपने आध्यात्मिक हस्तक्षेप महसूस किया, आपने ऐसे दरवाजे बंद होते देखे हैं जिन्हें खुल जाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि जिन लोगों से आप प्यार करते थे वे बिना किसी कारण के आपसे दूर हो गए। आपने ऐसी चीजें खो दी हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप अपने आप को दोष देते रहे। आप सोचते रहे कि क्या आपने कोई पाप किया है,
यदि आपको दंड दिया जा रहा था तो आपको दंड नहीं दिया गया। आप आध्यात्मिक हेर फेर के अधीन थे और यह आपके अपने परिवार के दो लोगों से आया, एक नर एक मादा। दोनों तुम्हारी रोशनी देखकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों ही तुम्हारे बुलावे से नाराज थे। छिपी हुई ईर्ष्या और सत्य का अनावरण, उन्हें लगा कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। उन्हें आपके जीवन पर एहसान का डर था, अतः वे आत्मा में चले गए। उन्होंने गुप्त समझौते किए। उन्होंने उन लोगों से परामर्श किया जो अंधेरे ताकतों के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपनी ईर्ष्या को झूठे प्रेम में छुपाया, लेकिन अब यह चादर फट रही है। तुम पागल नहीं हो, तुम शापित नहीं हो, तुम चुने गए हो। और इस समय आप जो महसूस कर रहे हैं वह वर्षों के हेर फेर के बाद सामने आई सच्चाई है। मैंने काफी समय तक इंतजार किया है। मैं धैर्यवान रहा हूं, मैं दयालु रहा हूं, लेकिन अब इसका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। अब खुलासा करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि इसे पलटा जाए। और जो आप पढ़ रहे हैं वह उसी उलटफेर की शुरुआत है। यह संदेश काल्पनिक नहीं है, यह भविष्यवाणी है, यह पुष्टि है। यह आपकी आत्मा का आध्यात्मिक कोमा से जागना है। आपको अपने जीवन में घटित अजीब बदलाव याद है। वह क्षण जब चीजें अचानक कहीं से बिखरती हुई प्रतीत होने लगीं, यही वह क्षण था जब उन्होंने कार्रवाई की। यही वह क्षण था जब उन्होंने आपकी पीठ पीछे कुछ सील कर दिया था। एक आध्यात्मिक समझौता, एक मौखिक अभिशाप, एक चालाकी से लिया गया निर्णय जिसने आपका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, और इसी वजह से रिश्ते असफल हो गए। पैसा गायब हो गया, खुशी थकान में बदल गई, और सबसे बुरी बात यह है कि आपने उन पर भरोसा किया। आप उनसे प्यार करते थे, आपने उनके लिए सब कुछ दे दिया होगा, और फिर भी उन्होंने समर्थन के स्थान पर तोड़ फोड़ को चुना। भगवान इसलिए क्रोधित नहीं है कि आपको चोट लगी, बल्कि इसलिए कि आप निर्दोष थे, क्योंकि तुम वफा। छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चे। इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी, बहुत जल्द। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा।
मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5, 1005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 335 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि नहीं, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसे आप कभी गहराई से जानते थे, जो अब देवदूत के साथ चलता है और अब वह समय आ गया है। आपको जागृत किया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आप उसके पास से 100 बार गुजर चुके हैं। आप इसके पास धूल झाड़ चुके हैं। आपने इसकी दिशा में आह भरी है। आपने इसके पास प्रार्थना की है, लेकिन आपने अब तक कभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि यह वास्तव में क्या है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर गया था उसे आगे भेज दिया गया। उन्हें जल्दी जाने के लिए चुना गया था। उनका जाना दुखद, अचानक और भ्रमित करने वाला था। आपने सवाल किया कि उन्हें क्यों जाना पड़ा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे उनका जाना त्याग नहीं था, यह दैय तैयारी थी। वे अपने हृदय में
कुछ ऐसा लेकर चल रहे थे जिसे वे जीवित रहते हुए स्पष्ट नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए छोड़ दिया। चुपचाप सावधानी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ढांचे के नीचे, जहां दुनिया उसे चुरा नहीं सकती, जहां दुश्मन उसे छू नहीं सकता, वहां 14 लाख रुपए किसी बैंक में नहीं, किसी तिजोरी में नहीं, किसी खाते में नहीं, यह आपके घर में है और किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे आपने लगभग फेंक दिया था। यह कोई रूपक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह सच्चाई है। आपको एक कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप बार बार एक दराज, एक शेल्फ फर्श के एक हिस्से की ओर आकर्षित होते रहते हैं जिसे आप हमेशा से साफ करना चाहते थे, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाए। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपका मन नहीं है जो आपके साथ चालें खेल रहा है, यह आत्मा की आवाज है जो आपको धकेल रही है। यह एक देवदूत की फुसफुसाहट है जो यह कहने के लिए भेजी गई है, जरा ध्यान से देखो, इसे नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। यह किसी पुरानी चीज के पीछे है, यह किसी भावनात्मक चीज में लिपटा हुआ है, यह किसी ऐसी चीज के अंदर है जिसे आपने सालों से नहीं खोला है, कुछ ऐसा जिसे आप कचरा समझते थे, लेकिन यह आपके अगले स्तर की कुंजी रखता है जिसने इसे छोड़ा था। उसे अपने अंतिम दिनों में एक ज्ञान, एक पूर्वाभास था, एक नरम पवित्र चेतावनी। वे आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अलग तरह से देखा। वे अपने अलविदा में रुके थे, उनके गले लगना ज्यादा मजबूत